अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्लास सेकेंड ईयर फर्स्ट चैप्टर से, और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं बेटर से बेटर तरीके से इसको समझा सकूँ। तो आज हमने बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये टॉपिक जो है ये बहुत आप लोग समझेंगे कि ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें लॉजिक्स बहुत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने सबसे पहले डिवाइड करना है। इसमें दो वर्ड्स है। द फर्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रिक, एंड इलेक्ट्रिक मीन्स, यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, दिस इज यूज्ड फॉर चार्ज। और मैंने इससे पहले लेक्चर में आप लोगों को चार्ज के बारे में बड़ा क्लियरली समझाया था, लेकिन यहाँ पे अगर किसी को समझ नहीं आई है तो दोबारा समझाता हूँ। चार्ज क्या है? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज जो है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंट्रिंसिक का वर्ड जो है इसका क्या मतलब है? इंट्रिंसिक मींस नेचुरल। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? नेचुरल प्रॉपर्टी है। मतलब इसका किसी के पास कोई लॉजिक नहीं है कि चार्ज जो है उसमें ये जो अट्रैक्शन और रिपल्जन कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसने रखी है? नो वन हैव द आंसर, नो। एंड इफ साइंस हैव नो लॉजिक्स, अगर साइंस के पास लॉजिक्स खत्म होते हैं तो वो इसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करता है? इंट्रिंसिक। इसके बाद है इलेक्ट्रिक के बाद दूसरा वर्ड जो है वो है फील्ड। फील्ड किस चीज को कहते हैं? फील्ड कहते हैं रीजन को। किसको? रीजन को, स्पेस को, ठीक है। तो अब इसका कंबाइन क्या मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का कंबाइन मतलब है रीजन और स्पेस, रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज in which its effect can be influenced or felt। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंबाइन मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास कोई चार्ज है, देखो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास कोई चार्ज है, और इस चार्ज के इर्द गिर्द ये मैंने जो लास्ट लाइन लगाई है ये इसका रीजन है जिसमें ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। देखो यहां पे मैंने ये जो रेड लाइन लगाई है, अगर मैं इस लाइन के अंदर इस पॉजिटिव चार्ज को लेके आता हूं, अंदर लेके आता हूं, तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये जो रीजन है जिसमें ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, बेसिकली ये जो रीजन है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर आप लोग मुझे एक चार्ज कंसिडर कर लो, ये मेरा हाथ है, तो अगर कोई यहां से लेकर इस एरिया में मेरे करीब आता है तो उसको मैं खींच भी सकता हूं और धकेल भी सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो रीजन है मेरे इर्द गिर्द, ये मेरा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं चार्ज हूं तो यहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा है ये बेसिकली एक सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज। और ये आपके पास कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज भी मैंने आप लोगों को समझाया था और सोर्स भी समझाया था। तो ये जो टेस्ट चार्ज है, अगर मैं इसको इस सर्कल के, इस रेड सर्कल के अंदर लेके आता हूं, तो ये जो सोर्स चार्ज है ये इसको अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। तो ये जो इलाका है जिसके अंदर
ये सोर्स चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्जन कर सकता है। दिस इज बेसिकली इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जब कूलम लॉ जो है वो उसके बारे में हम बात करते थे, या जो कूलम लॉ जब हम पढ़ते थे, तो उस टाइम फील्ड का कंसेप्ट नहीं था। ये जो फील्ड का कंसेप्ट है ये कौन लेके आया था? माइकल फेराडे। माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट था जो किस चीज का कंसेप्ट लेके आया था? फील्ड का। माइकल फेराडे he gives us the concept of field। इसने हमें बेसिकली कंसेप्ट दिया था फील्ड का। इससे पहले किसी को भी पता नहीं था कि ये फील्ड क्या होता है। माइकल फेराडे ने हमें ये बताया था कि अगर आपके पास कोई दो चार्जेस हैं, देखो एक चार्ज है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज है, लेट्स सपोज ये भी पॉजिटिव है। माइकल फेराडे ने हमें कहा था कि इस चार्ज के इर्द गिर्द ये जो रीजन है जिसमें इसका फील्ड है, अगर ये फील्ड आपस में ओवरलैप कर लेता है, क्या कर लेता है? ओवरलैप, तो यहां पे फोर्स जो है वो प्रेजेंट होगी, जीरो के बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड्स। कि अगर दो चार्जेस के बीच में आप फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो इन चार्जेस की फील्ड का आपस में ओवरलैप होना क्या है? जरूरी है। अब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा अट्रैक्शन और रिपल्जन होगी। अब इसके बाद ये दो चार्जेस हैं, देखो लेट्स सपोज इसका फील्ड जो है वो इस लाइन में है और इसका फील्ड इस लाइन में है, दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग नहीं किए, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे फोर्स किस चीज के बराबर है? जीरो के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बेसिकली किस चीज की वजह से होता है? ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड्स की वजह से। जब फील्ड ओवरलैप कर लेते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी, रिपल्जन भी होगी। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन ज्यादा होगी। ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट जो एमसीक्यूज के लिए आप अपने साथ नोट कर सकते हो कि ये जो चार्ज है इसके इर्द गिर्द ये जो फील्ड है इसको हम बेसिकली डॉट्स से शो करते हैं। किससे? डॉट्स से। अब ये फील्ड जो है ये कहां पर स्ट्रांग होगा? जहां पे नंबर ऑफ डॉट्स, लेट सपोज यहां पे नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा है तो यहां पे डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये जो फोर्स है ये या फील्ड जो है, फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ डॉट्स। जहां पे इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द मैंने नंबर ऑफ डॉट्स ज्यादा बनाए हैं तो इसका मतलब यहां पे डेंसिटी हाई है, तो यहां पे फील्ड भी क्या होगी? स्ट्रांग होगी। अब इसके बाद कुछ एमसीक्यूज आप अपने साथ नोट कर सकते हो। पहला एमसीक्यूज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंड्स, ये कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, नेवर एंड्स। इसका मतलब आप दो मतलब निकाल सकते, एक कि अगर चार्ज इसके करीब हो या ना हो फील्ड यहां पे प्रेजेंट होगी। दूसरा, एक इलाका है जिसमें फॉर एग्जांपल इस रूम में मैं इधर एक चार्ज रखता हूं, दूसरा उस कॉर्नर में रखता हूं, तो ये वाला चार्ज तो उसको ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है। तो स्टूडेंट समझते हैं कि यहां पे फील्ड नहीं है, फील्ड है लेकिन फील्ड क्या है? वीक है, उसका इफेक्ट आप महसूस नहीं कर सकते हो, तो फील्ड विल नेवर बी एंड्स। और दूसरी चीज, फील्ड इज इन 3 डायमेंशन। ये जो फील्ड है ये कितने डायमेंशन में होगी? 3 डायमेंशन में होगी। ये एक और एमसीक्यूज, इस बोर्ड पे मैं 3 डायमेंशन नहीं बना सकता हूं क्योंकि बोर्ड खुद जो है वो क्या है? 2 डायमेंशन का है। और एक और बात अपने साथ नोट कर लो, और वो ये है कि लाइक फील्ड्स इंटरैक्ट्स, लाइक फील्ड इंटरैक्ट्स। इसका क्या? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा यहां पे मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट विल नेवर इंटरैक्ट। कौन इंटरैक्ट करेगा? एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्जेस के बीच में जो फील्ड है वो सेम है, इलेक्ट्रिक है। यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों फील्ड्स का आपस में सेम होना भी क्या है? जरूरी है। ठीक है।
अब अगर यहाँ पे इस टॉपिक में आपको कहीं पर कोई मसला पेश आ रहा है तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। इस लेक्चर को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।